नमस्कार। मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाऊंगा। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 पहला प्रश्न, इसमें सत्य एवं असत्य कथन है इसमें, यह आप स्वयं घर में कर लें। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये क्वेश्चन। अब इसको हल करने के लिए हल है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब जैसे कि इसके लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? वर्गमूल धनात्मक अपरिमेय क्यों नहीं होते हैं? इसके लिए जैसे √4 बराबर 2 परिमेय 9 का √3 परिमेय है। 16 √16 4 परिमेय है। 25 √25 ये भी 5। तो इस प्रकार से सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दे दिए। √4 √4 = 2, √9 = 3, √16 = 4, √25 = 5। तो इस प्रकार से इसका यह हल। अब अगला प्रश्न है इसी का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, मेरा ये हल है। अब √5 = 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसका स्क्वायर।
थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझा दूँ। जैसे हमारे पास √5 है, √5 को हम 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, ये हुआ। इसके लिए अब हम संख्या रेखा में इसको निरूपित करें। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यह हमारे पास बच्चों एक संख्या रेखा है, ठीक है। थोड़ा रेखा को सही ढंग से खींचें, पट्टी और प्रकार की सहायता से बनेगा ये संख्या 0 1 2 3। अब 2 का स्क्वायर यानी इसको हम, ये हमारा 2 है, इसको A बिंदु मान लीजिए, इसको B बिंदु मान लीजिए। बिंदु B से यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी से हम 1 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींच देंगे, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर होगा, इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हुई √5, क्योंकि ये C हो गया। अब बिंदु 1 को केंद्र मान करके हम 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, जो C से होते हुए 2 और 3 के बीच में इसको प्रतिच्छेद करेगा इस रेखा में। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा ये √5 होगा, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे पाइथागोरस प्रमेय से ले लीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 बराबर। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने इसको ऐसे दिखा दिया। और संख्या रेखा पर इस प्रकार से फिर में एक बार देख लीजिएगा। एक संख्या रेखा है हमारे पास, इसको 1 2 3 सेंटीमीटर में हम इसको रख देंगे और 2 सेंटीमीटर बिंदु से 1 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखाखंड BC खींच लेंगे, ठीक है। बिंदु A से यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको केंद्र मानते हुए हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे, जो 2 और 3 को संख्या रेखा को किसी भी बिंदु पर यानी CD पर काट देता है। यही बिंदु जो है √5 हुआ। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला हमारे पास इसमें सत्य असत्य भी है, अन्य हैं, लेकिन मैं अब महत्वपूर्ण जो है हमारा एक्सरसाइज 1.3 ये महत्वपूर्ण है। 1.3 में प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में लिखने के लिए उसके हर से अंश में भाग कर देते हैं, सीधी सी। तो इसका पहला हमारे पास है 36/100, ठीक। अब यहाँ 2 जीरो हैं, हर में 2 जीरो है, तो 2 संख्या
कि पहले हम दशमलव का प्रयोग कर देंगे, ये आ जाएगा 0.36। अब मैंने बताया था यानी 100 का जब गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 किसी भी भिन्नात्मक संख्या के हर का गुणनखंड यदि या परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड यदि 2 या 5 या 2 5 दोनों हो तो वह दशमलव शांत होता है। तो ये अब जो है हमारा ये दशमलव शांत है, शांत दशमलव। ये शांत यानी अगर हम इसमें भाग करेंगे तो दशमलव के बाद फिर इसका जो शेष आएगा शून्य आएगा, सीधी शेष जहां भाग देने के बाद शेष शून्य आता है वो शांत भिन्न होती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। नंबर दूसरा है 1/11। ये देखिए 1/11। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 1 का भाग 11 का भाग 1 में हमें मालूम है 11 का भाग 1 में नहीं जाता है, शून्य दशमलव लगा दीजिए, 1 शून्य बढ़ा दीजिए, फिर 10 में नहीं जाएगा, शून्य लगा दीजिए, फिर 100 हो जाएगा 11 फिर 1 आया, फिर शून्य लगा देंगे, फिर 1। इस तरह से इस प्रकार (1/11) इज इक्वल टू 0.090909। ठीक है, इस तरह से हमारा ये शो ऑन ये आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। अब बार लगा देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार 090909 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको लिखेंगे हम अनवशानी अनवशानी पुनरावृत्ति इस तरह से इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये दशमलव इस प्रकार हुआ, दशमलव का रूप। फिर मैं कुछ और प्रश्न इसमें हल कराता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास है 4 से ही 1/8, 4 गुना 4 8 32 से 33/8। यहाँ भी हम 8 का भाग कर देंगे। और भी कई इसके तरीके हैं, जैसे 8 के गुणनखंड कर दिए, 8 के 2 गुना 4 गुना 8 यानी 2 गुणनखंड आ रहा है इसमें, तो अतः यह शांत होगा। लेकिन मैं इसको हल करके आपको बता देता हूँ। 33 8 चक्को 32, 1 दशमलव 8 का 8, 2 फिर 0 लगा 8 दूना 16, 4 40, 8 पंजे 40। शेष शून्य, शेष क्या आया बच्चों? शून्य आया।
अतः शांत। इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं के भिन्नों को दशमलव के रूप में लिख करके या दिखा करके शांत, अनवासनीय, पुनरावृत्ति या अशांत ऐसे रूप में हमको आपको दिखा सकते हैं। और आप इसको बाकी इसकी जो अन्य खंड हैं वो आप घर में कर लीजिएगा। अगला आता है बच्चों, इसमें एक प्रश्न है इसी एक्सरसाइज का, यह है बच्चों हमारे पास एक बट्टा 7 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 142857 इसमें ऊपर से बार, यानी इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी इन्हीं संख्याओं की। अतः यह अब 1/7 का मान इतना है। तो इसके भी तरीके कई हैं, लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका समझा देता हूँ। ठीक, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इसलिए अब हमें तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान क्या करना है। का मान, ठीक। अब चूंकि हल लिख देते हैं, 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, इसलिए 2/7 बराबर, इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा 0.142857 इंटू 2 कर, क्योंकि ये 2 है अंश, तो 2/7 आ जाएगा। इसको गुणा कर देंगे, 2 × 14, 2 पंजे 10 × 11, 2 × 14, 2 पंजे 10 × 11, इसलिए 2 × 8 = 16, 17, 2 × 8 = 16, 17, इसलिए 2 × 4 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 2 शून्य लगा करके ये 2 का मान। अब 3 का निकालेंगे, इसको आप सही करेंगे तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। 1/7 के मान को 3 से गुणा कर देंगे। 4 से करेंगे, 4/7 का मान आ जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। 5/7 का मान ज्ञात करने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। 6/7 का मान 6 से गुणा कर देंगे। ये आप स्वयं करेंगे इसको, ठीक, स्वयं करके। इसके पश्चात अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए जैसे हमारे पास इसको निम्न को, अगला प्रश्न है निम्न को P/Q के रूप में
हमारे पास है, कोई भी संख्या एक ले लीजिए, 0.3 ऊपर से बार लगा है, इसको हमने P/Q के रूप में लिखना है। तरीके कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक सरल तरीका है, माना x बराबर 0.3, अब बार ऊपर से लगा है तो 3 में ही पुनरावृत्ति हो रही है, इस तरह से ये डेट। अब चूंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए। समीकरण 1 को 10, एक संख्या है, एक अंक है, तो 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे, 10x 10x इज इक्वल टू, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, 3.333, ये हमारा समीकरण। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा देना, 2 ऋण 1 आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पर हल कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 0.333 और 3, ठीक है, ये घटा। अब इसको घटाएंगे, ये 9x आ गया और ये 3 आ गया, ठीक, 9x और 3, तो x इज इक्वल टू 3/9, 3 का 3 किया, x इज इक्वल टू 3/3। तो ये P/Q की, P/Q इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर। इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और हल कर देता हूँ, उसके बाद आप स्वयं करें। कोई भी एक उदाहरण ले लें, जैसे 0.45 बार, 2 के ऊपर बार है, ठीक है। अब माना x इज इक्वल टू 454545, सो डेट है। अब 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे। इस समीकरण नंबर 1 हुआ आपका। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर 100x, अब 100 है तो ये 45 को इधर लेते हैं, क्योंकि ये है, ये ठीक उसी प्रकार, क्योंकि ये डैश किया है ना, हम इसको आगे और भी अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ संभव नहीं है, अनंत तक लिखना जरूरी नहीं है। हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं समझाने के लिए, शो ऑन कर दीजिए। अब 2 में से 1 घटा दीजिए, ऋण 1 कर दिया मैंने, इसको घटा दें, तो 1 को हम यहाँ उतार देंगे हल करने के लिए, ये 0 आ गया, 0.454545, ये देखिए, ये आ गया 99x, और ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 45, ठीक। अच्छा, इसके पश्चात इसका संपूर्ण हल हो जाएगा। देयरफॉर
x इज इक्वल टू 45 बट्टे 99। अब 9 से 9 पंजे 45 और 11 यानी 5 बट्टे 11। ठीक, P अपॉन Q इज इक्वल टू 5 अपॉन 11। ये आंसर। बाकी अन्य क्वेश्चन इससे समझ में आप स्वयं हल करें। धन्यवाद।